हमारे यहाँ तो देखिए अर्थव्यवस्था का के दो अलग अलग आधार होते हैं। एक तो हमारे यहाँ मूल जो अर्थव्यवस्था है वो है, और अगर धर्म की बात करें तो हम लोग के यहाँ लक्ष्मी का एक दूसरा स्वरूप भी होता है, जिसको हम छाया लक्ष्मी कहते हैं। तो व्यापार में जब भी आप उस छाया लक्ष्मी को हटा देंगे, यानी आप बहुत स्पष्ट शब्दों में इसको समझ लें कि हर जगह एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही होती है, और उस पैरेलल इकोनॉमी को अगर आप ध्वस्त कर देंगे, मैं ये नहीं कहता कि वही पैरेलल इकोनॉमी ही रूल करे, लेकिन उस पैरेलल इकोनॉमी को अगर आप एकदम से हटा देंगे, ध्वस्त कर देंगे या समाप्त कर देंगे, तो आपको एक बड़ा झटका झेलना पड़ेगा। स्वस्थ अर्थव्यवस्था, जैसी कि आप ये कहें कि स्कैंडिनेवियन देशों में है या और यूरोप के कुछ देशों में है, तो उस तरीके की अर्थव्यवस्था अभी भारत में लाना और उसको भारत में प्रस्तावित करना, लगाना, लागू करना और उसके साथ लोगों को जोड़ पाना हो नहीं सकता है। आज भी यहाँ काले धन की प्रचुरता है, आज भी यहाँ एक अंडर मार्केट है जो चलती है, और उससे आप मना नहीं कर सकते कि वो एडजस्ट नहीं कर रही है, काले वो धन के है। लिए तो सर नोटबंदी की थी, नोटबंदी को लेकर के भी लोगों में नाराजगी थी, लेकिन फिर भी आप लोगों को तो कोई कोई बंदी कर लीजिए, आप कोई भी बंदी कर लीजिए, ये तो आदिकाल से अनादिकाल तक है और रहेगा, भविष्य में भी रहेगा। आप किसी भी तरीके की बंदी प्रतिबंध लगा लीजिए, आप इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा है कि ये छाया लक्ष्मी है। तो इनका भी अर्थव्यवस्था में एक अपना ही महत्व होता है और उद्देश्य होता है, जिससे अर्थव्यवस्था चलती है, चल रही है। अब आप इसको एकाएक बंद करेंगे, निकालेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं, और हो रहा है। उसी का परिणाम है कि आप देखिए महंगाई बढ़ रही है, उस पर चर्चा नहीं होगी। दृष्टांत से जोड़ के बताया कि उस समय में भी रही है, पहले भी रही है, मतलब धर्म में भी रही है, और धर्म में भी कहा गया है कि भाई छाया लक्ष्मी होती है। और आप अगर देखें तो संस्कृत में भी जिस बड़े महान अर्थशास्त्री को, जिसको सब लोग कोट करते हैं, विष्णुगुप्त को, चाणक्य को, जिसका अर्थशास्त्र माना जाता है कि वो बहुत बड़ा अर्थशास्त्र था, उन्होंने भी लिखा था कि हमारे यहाँ उत्कोच होते हैं। उत्कोच मतलब आप समझ रही हैं, संस्कृत का एक शब्द है जिसका मतलब होता है घूस, घूसखोरी। और उत्कोच को ही कहा जाता है कि संस्कृत में जो काला धन है, वो जो अपरिमार्जित धन होता है उसको। तो अब उसको आप हटा देंगे मार्केट से अगर, तो वो एक पैरेलल व्यवस्था होती है, एक समानांतर व्यवस्था चलती है, वो आपको ध्वस्त कर देगी मार्केट, और वही हो रहा है। ये इस सरकार को भी समझना पड़ेगा, इस सरकार को भी देखना पड़ेगा कि आप एक स्वस्थ अगर अर्थव्यवस्था लाना चाहते हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट जो हो, बहुत स्पष्ट जो हो, तो आपको धीरे 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 करके ही इसको लाना पड़ेगा, इकट्ठा नहीं ला सकते। आज भी आप देखिए कि अनाज में, मंडी में, गल्ले में और तमाम जो अर्थव्यवस्था की चीजें हैं, जहां खरीद फरोख्त बिक्री होती है, उसको आप अभी नहीं ला पाए हैं इस स्तर पर कि वो सब कुछ डिजिटल हो, वो सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट हो, और वो सब कुछ बुक्स में हो, लिखत पढ़त में हो। तो ऐसी स्थिति में ये तो तय समझिए कि अर्थव्यवस्था का एक अपना अलग स्वरूप चल रहा है, जो चलता रहेगा। अब बची ठीक है बात सर, वो तो एक सांप्रदायिक। अलग चीज। हाँ हाँ, सांप्रदायिक। अब हम जी। आते हैं सांप्रदायिकता पर। तो सांप्रदायिकता देखिए एक बहुत बड़ा नशा है, और दोनों पक्षों को, आप क्या होता है कि जब आपको कुछ बुलाना हो, तो जैसे आपको एक उदाहरण दे दूं, इसको अन्यथा न लिया जाए, कि आर्मी में जब कोई सैनिक या कोई युद्ध में कोई घायल हो जाता है या उसको बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, तो उसको जो है अफीम का वो दिया जाता है, मॉर्फिन का इंजेक्शन उसको कहते हैं।
ताकि वो दर्द भूल के किसी और दुनिया में चला जाए और उसको वो तकलीफ का एहसास थोड़े समय के लिए ना हो। तो ये वैसे ही हम लोग के साथ हो रहा है कि हम लोग इस समय घातक तकलीफ की स्थिति में हैं, पूरा समाज अर्थव्यवस्था की स्थिति की वजह से। लेकिन हमें एक अफीम दे दिया गया है धर्म का, हमें एक अफीम दे दिया गया है सांप्रदायिकता का, उन्माद का और ऐसे मानसिकता का कि अरे हम खतरे में हैं, अरे हमारा भगवान खतरे में है, अरे हमारा दीन खतरे में है, अरे हमारा इस्लाम खतरे में है। अरे कुछ भी खतरे में नहीं है बाबा, न हुआ न होगा। जिस एक बड़ी छोटी सी टिप्पणी पर लेके ये तमाम चीजें बहुत उबाल पर हैं, बहुत आतंक मच रहा है, बहुत हल्ला मच रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। अब वो एक वक्तव्य ही अगर देख लें तो आप कुरान उठा के देख लीजिए, हजरत मोहम्मद साहब को सैकड़ों बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है और इसका उल्लेख है, कुरान में ही है, हदीस में है कि उनके साथ ऐसी परिस्थितियां आई हैं, समाज ने उनको ठुकराया है, उनको गालियां दी हैं, उनको अपमानित किया है। उन्होंने तब भी ये कहा कि उनको सबको माफ कीजिए और अल्लाह इनको जो है कम से कम अकल दे, ये रास्ते बनाए। अब उसको लेके हम झगड़ रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।